हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रोशन कुमार। मैं क्लास 10 के लिए फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जो कि हिस्ट्री का है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होती है 1914 में, जब इंडिया ब्रिटिश के अंदर होता है। जब लड़ाई शुरू होती है तो इसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होता है। इसके कारण टैक्स इन इंडिया में इंक्रीज हो जाता है। टैक्स इंडिया में टैक्स ज़्यादा लेने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। नया टैक्स के रूप में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया गया। क्रॉप फेल्यूर हो गया बहुत से पार्ट में, इसके कारण शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। इसके कारण एक ग्रेट फैमिन 1920 से 1921 के रहा, जिसमें 120 से लेकर 130 मिलियन पीपल अपना जान खो दिए। अब आता है सब टॉपिक आता है 1.1 आइडियाज ऑफ सत्याग्रह। तो आइडियाज ऑफ सत्याग्रह ये कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी द्वारा दी गई है, जो कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब दिए थे। महात्मा गांधी इंडिया में वापस आते 1915 में। तो आइडियाज ऑफ सत्याग्रह इम्फेसिस दैट, मतलब आइडियाज ऑफ सत्याग्रह इम्फेसिस करते द पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई की शक्ति पर इम्फेसिस करते हैं, जोर देती है। एंड नीड ऑफ द सर्च ऑफ ट्रूथ, और आपको ज़रूरी है कि सर्च करना, सही का सर्च करना, खोजना। ही सजेस्टेड दैट, वो सजेस्ट करता है इफ़ द कॉजेज वॉज ट्रू, मतलब आप लड़ाई कर रहे हो उसका कारण सही है, ट्रू है। इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है, then the physical force was not necessary to fight the oppressor, तब आपको शारीरिक बल नहीं जरूरी है फाइट करने के लिए ऑपरेसिव से। विदाउट बीइंग एग्रेसिव, बिना आप गुस्सा करते हुए आपको सत्याग्रह कुल विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, सत्याग्रह आपको जिता सकता है एक बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसा के द्वारा। अब आता महात्मा गांधी ने कुछ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए थे वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। पहला सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट था, जो कि बिहार में था। इन 1916 में क्या होता था, चंपारण महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट इन बिहार टू इंस्पायर द प्लीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, मतलब बिहार के चंपारण के प्लीजेंट को इंस्पायर किए स्ट्रगल करने के लिए अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। उसके बाद सेकेंड मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ गुजरात में महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज की। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट टू सपोर्ट द प्लीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, मतलब 1917 में महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात सपोर्ट करने के लिए प्लीजेंट ऑफ खेदा, बिकॉज क्रॉप फेल्यूर एंड द प्लीजेंट ऑफ खेदा कुल नॉट पे रेवेन्यू, मतलब कि क्रॉप फेल हो गया था, इसके कारण प्लीजेंट ऑफ खेदा के जो किसान थे वो रेवेन्यू नहीं दे पाए। एंड द डिमांडेड एंड, और वो डिमांड करने लगे रेवेन्यू भी रिलैक्स, और वो डिमांड करते थे कि मुझे रेवेन्यू को छूट, हम इस वर्ष रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, मतलब जो टैक्स होता है खेती करने पर नहीं दे पाएंगे, उसको हमको छोड़ दीजिए। उसके बाद लास्ट सत्याग्रह मूवमेंट 1918 में था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ऑर्गेनाइज किए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा एक सत्याग्रह मूवमेंट, जो कि कॉटन मिल वर्कर के बीच में थे, और इससे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया उसका, कॉटन मिल वर्कर का इंक्रीज हो गया, जो उसको जो इनकम मिलता था वो इंक्रीज हो गया। अब हम लोग सत्याग्रह बोल रहे हैं, तो सत्याग्रह का व्हाट इज सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह क्या है। तो सत्याग्रह वाज ए मैथड, मतलब सत्याग्रह एक मैथड है टू डिसाइड इविल, मतलब इविल को खत्म करने के लिए, मतलब बुराई को खत्म करने के लिए। विदाउट हेटिंग द इविल डूअर, बिना घृणा किए हुए, हेटिंग इविल डूअर, मतलब कौन बुराई कर रहा है उसको बिना घृणा किए हुए। इट वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, ये बेस्ड रहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस और ट्रूथ पर। उसके बाद रोलैक्ट एक्ट आते हैं। तो रोलैक्ट एक्ट इट वाज पास्ड ऑन 10 मार्च 1919, मतलब रोलैक्ट एक्ट पास होते रोलैक्ट एक्ट पास होते 10 मार्च को 1919 में। द एक्ट ऑथोराइज, मतलब ये एक्ट ऑथोराइज करते ब्रिटिश ऑफिसर टू इम्प्रेज एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर फॉर 2 ईयर विदाउट एनी ट्रायल, मतलब ये अर्थ है ब्रिटिश ऑफिसर को पावर दे देते कि आप एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमा को।
ये लॉ किस काउंसिल के द्वारा पास की गई थी? तो ये इंफीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बहुत जल्दी में पास की गई थी 1919 में। उसके बाद इस लॉ को देखते हुए महात्मा गांधी को ये लॉ नहीं पसंद आई। इसके कारण महात्मा गांधी केम आउट विथ रोलैक्ट सत्याग्रह मूवमेंट। इसलिए इस एक्ट को विरोध करने के लिए महात्मा गांधी रोलैक्ट सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। इसमें क्या होते थे? रोलैक्ट सत्याग्रह मूवमेंट का ये 3 एम है। इस 3 मेथड के द्वारा किया गया था। पहला था शॉप वेयर क्लोज्ड डाउन, मतलब जो शॉप थे ना उसको बंद कर देना था। रैली वेयर ऑर्गेनाइज, आपको रैली ऑर्गेनाइज करना है। पीपल वेयर बेंट ऑन स्ट्राइक, और पीपल को स्ट्राइक पर लाना है। टू क्रैश दिस मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज मार्शियल लॉ। इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज किए मार्शियल लॉ। और पहले के ज़माना में क्या होता था कि बहुत से पीपल को ये मालूम नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्शियल लॉ स्टार्ट कर दिए हुए हैं, लगा दिए गए हैं। इसके कारण और इसमें जनरल डायर को कमांड दे दिया जाता है। इसमें तो जलियांवाला माइसरा के बारे में आपको ये पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना लाइन आप लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। इसमें क्या था? जलियांवाला बाग माइसरा के बारे में आपको बतलाना है डिटेल। तो ऑन द डे ऑफ 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल को 1919 में क्या होता है? बैसाखी फेयर वॉज ऑर्गेनाइज इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। बैसाखी फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है जलियांवाला बाग इन अमृतसर। वो एक जलियांवाला बाग एक जगह का नाम है जहाँ पर न चारों ओर से घेरा हुआ था और एक ही एग्जिट गेट था और एंट्री गेट था। तो उसमें क्या होता है? जनरल डायर मार्शियल लॉ लगा हुआ था। पीपल को एक साथ गैदर नहीं होना था। लेकिन जलियांवाला बाग में किसी को पता नहीं था कि अभी मार्शियल लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगा दी। वो सब एकत्रित हो गए थे। तो उसमें क्या होता है? जनरल डायर आते हैं जलियांवाला बाग में एंड ऑर्डर टू क्लोज ऑल एग्जिट गेट, और जितना भी एग्जिट गेट था उसको बंद कर देने के ऑर्डर देते हैं। और ही ऑर्डर टू फायर ऑन द क्लाउड, और वो ऑर्डर देते कि आप भीड़ पर गोली चलाएं। 100 ऑफ इंडियन डाइड। इसमें क्या होता है? सैकड़ों इंडियन मर जाते हैं। ये NCERT बुक के द्वारा दी गई डिटेल है। इससे गुस्सा कर इंडियन स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग। इससे गुस्सा करके इंडियन ना स्टार्ट कर देते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करना। दिस वायलेंस फोर्स महात्मा गांधी टू स्टॉप द मूवमेंट। ये वायलेंस फोर्स करता है महात्मा गांधी को कि आप रोलैक्स सत्याग्रह मूवमेंट को स्टॉप कर दीजिए, मतलब उसको कॉल ऑफ कर दीजिए। अब आता है रिजल्ट ऑफ जलियांवाला इंसिडेंट, मतलब जलियांवाला बाग का कांड का रिजल्ट क्या आता है? इंडियन स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग, मतलब इंडियन शुरू कर देते अटैक करना गवर्नमेंट बिल्डिंग। दिस वायलेंस फोर्स महात्मा गांधी टू स्टॉप मूवमेंट। ये वायलेंस फोर्स करते महात्मा गांधी को स्टॉप करने के लिए मूवमेंट। क्लाउड टुक द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन। जो भीड़ थे वो बहुत से नॉर्थ इंडियन टाउन में गलियों में उतरने लगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रदर्शन शुरू किए। देयर बे स्ट्राइक, यहाँ पर स्ट्राइक हुए। क्रैशेस विद पुलिस, पीपल पुलिस के साथ क्रैश किए, लड़ाई किए। सत्याग्रही वे फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रही थे ना जो सत्याग्रह में भाग लिए थे, उससे सत्याग्रही को फोर्स किया गया अपने नाक को ग्राउंड पर ड्रॉप करने के लिए। क्लब ऑन द स्टिक पर रेंगने के लिए एंड डू सलाम टू ऑल साहिब, और जितने भी साहिब थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबको सलाम करने के लिए। पीपल विल फ्लॉग्ड, पीपल को फ्लॉग्ड कर दिया गया था। विलेज अराउंड गुजराना वाला बाग नाउ इन पाकिस्तान वेयर बॉम्बर्ड, मतलब एक विलेज गुजराना वाला बाग था जो कि पंजाब में उस समय था, अभी पाकिस्तान में वहाँ पर बॉम्बर्ड किया गया, मतलब बम गिराया गया। थैंक यू फॉर